मणिपुर में इनकी सरकार है, वहां बहन बेटियों के साथ खुल्लम खुल्ला मजाक हुआ। कहाँ गया इनका वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, और वहां बेटियों को नग्न घुमाया गया, उसके गुप्तांगों को छेड़ा गया। कहाँ गया वो 56 इंच का सीना। आने वाला 2024 में इनकी संख्या इतनी कम हो जाएगी कि विपक्ष में भी शायद ये बैठने लायक रहेंगे। लेकिन आपके अलायंस का एक नेता कहता है कि मोदी पनौती हैं। मैं समझता हूं कि गरिमा तो बहुत कुछ है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, चुनाव आयोग हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इन सभी का उपयोग सरकार जम के कर रही है। दावा तो मैं भी ठोक रहा हूं कि 24 में नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री होंगे। करीब 6 महीने बाद पूरे देश में आम चुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही इस बार वे लोग 350 प्लस सीट लेकर के आएंगे। लेकिन वहीं एनडीए के सामने इंडिया नाम का एक गठबंधन बनाया गया है और माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ही इसका नेतृत्व करेंगे। मेरे साथ अभी बातचीत करने के लिए जेडीयू के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। सर, क्या लगता है कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? क्योंकि बहुजन समाज की तमाम पार्टियां हैं, तमाम चेहरे हैं। नीतीश कुमार हों, तेजस्वी यादव हों, लालू यादव हों, अखिलेश यादव हों और तमाम लोग हैं। अभी आपने जितने लोगों का नाम लिया है वो सभी लोग काफ़ी जूनियर हैं। नीतीश कुमार जी, जैसा कि आपको पता होगा कि 20 वर्षों का मुख्यमंत्रित्व का अनुभव है उनको। साथ ही साथ केंद्र सरकार में भी 3 बार मंत्री रह चुके हैं। रेल, परिवहन और कृषि विभाग का उन्होंने दायित्व संभाला है। सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके पास जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव है, वो बहुत लंबा है। देश चलाने का, राज्य चलाने का, विकास करने का। इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि आज के दिन में अगर देश में किसी की मांग है तो वो व्यक्ति नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार की हर जगह मांग है कि अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार हो, ये हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के पास भी अच्छा खासा अनुभव है। कई बार के मुख्यमंत्री, 2 बार के प्रधानमंत्री और तीसरी बार 56 इंच का जो उनका सीना है उसको ठोक के कह रहे हैं कि तीसरी बार मैं ही पीएम बनूंगा। मैं समझता हूं कि 56 इंच का सीना जहां तक उनका है, आप देख रहे हैं क्या स्थिति है देश में। ये 3 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है 5 राज्यों का, उसमें आप देखेंगे कि 0-5 का फैसला होगा। नहीं, बीजेपी ने तो कह दिया ना कि 5-0 से वे लोग सेमीफाइनल को जीतने जा रहे हैं। वो कहने से नहीं होगा ना। मैं भी कह रहा हूं कि जो 3 तारीख को रिजल्ट आएगा 0-5 पर फैसला होगा। एक राज्य अगर राजस्थान मिल जाए उनको तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अन्यथा बाकी सभी राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। और जहां तक 56 इंच सीना का सवाल है, जहां तक 56 इंच सीने का सवाल है, आप देखें कि देश में क्या हुआ, देश में क्या स्थिति है, किस तरह से उन्होंने काम किया। मणिपुर में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ? आपने देखा कि वहाँ केंद्र में भी इनकी सरकार है, गृह मंत्रालय इनके पास है, मणिपुर में इनकी सरकार है, लेकिन जिस तरह से वहाँ बहन बेटियों के साथ खुल्लम खुल्ला मजाक हुआ, कहाँ गया इनका वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान। सारे के सारे धड़े के धड़े रह गए और वहाँ बेटियों को नग्न घुमाया गया, उसके बदन में, उसके अंगों को, उसके गुप्तांगों को छेड़ा गया। कहाँ गया वो 56 इंच का सीना। इसलिए अब जो इन्होंने वादा किए थे देश की जनता को, इन्होंने एक वादे भी पूरे नहीं किए। इन्होंने कहा कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। क्या हुआ? आप देख रहे हैं इंडियन एयरलाइंस बिक गया। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, इन्होंने कहा था जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, वो भी जीवन के साथ अब नहीं रह सका। जीवन के बाद क्या रहेगा? LIC भी बिक गया।
लेकिन मोदी ने कहा 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर, जैसे मोदी ने कहा था 2 मई दीदी गई। आपने तो देखा ही था, देखा ही है। बोलने के लिए तो जब ये प्रचार कर रहे थे वेस्ट बंगाल में, तो किस भाषा का प्रयोग कर रहे थे? एक प्रधानमंत्री के लिए वैसी भाषा का उपयोग करना, असंसदीय भाषा का उपयोग करना, एक प्रधानमंत्री के लिए वैसी भाषा का उपयोग करना क्या मर्यादित था? दीदी, दीदी, वो दीदी, ऐसी भाषा का उपयोग किया। और उन्होंने क्या कहा कि मैं भारी बहुमत से बंगाल में सरकार बनाऊंगा। लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। और आने वाले 2024 में, आने वाला 2024 में इनकी संख्या इतनी कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी कि विपक्ष में भी शायद ये बैठने लायक रहेंगे या कोई दूसरी ही पार्टी विपक्ष में बैठेगी। सब लोग तो इकट्ठे हो रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं सारे चोर एकजुट हो रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। आजकल एक पनौती बहुत ट्रेंड कर रहा है। बच्चा हो, बुजुर्ग हो, चाय की थड़ी हो, रेलवे स्टेशन हो या ट्रेन हो, सब जगह पनौती की चर्चा चल रही है। क्या समझते हैं पनौती से आप? पनौती किसे कहते हैं? पनौती, या मैं जो समझता हूँ, पनौती बोझ, या आप जिसको बोलते हैं कि अशुभ, उसका उपहरण है। मतलब उसका विपरीतार्थक, विपरीत शब्द है पनौती। लेकिन आपके अलायंस का एक नेता कहता है कि मोदी पनौती हैं। ये तो ठीक नहीं है ना। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, कम से कम उनका सम्मान होना चाहिए। पद की एक गरिमा है, ऐसे तो राहुल को नहीं बोलना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि गरिमा तो बहुत कुछ है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। तो क्या प्रधानमंत्री की गरिमा नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, संविधान में संवैधानिक प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री, बहुमत के नेता होते हैं। और वो अगर अपनी मंच से ये बात गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की बात करते हैं, आपको अमर्यादित नहीं लगता? ये भी एक अमर्यादित है। इसलिए बाकी अगर नीचे वाले कोई छोटे मोटे नेता इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कि छोटे मोटे लोगों का उस तरह का कोई उपहास नहीं होगा, उनके ऊपर कोई उस तरह ये नहीं होगा। लेकिन भारत जैसे इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में, इतने बड़े प्रजातांत्रिक देश का प्रधानमंत्री अगर कोई अगरिमामयी बात करते हैं तो निश्चित तौर पे देश का अपमान होता है। चुनाव आयोग को लेकर क्या सोचते हैं? चुनाव आयोग ने राहुल को नोटिस भेज दिया, कहा कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अडानी को जब कतरा कैसे बोल दिया राहुल गांधी ने। चुनाव आयोग सक्रिय हो गया, नोटिस भेज देता राहुल को। देखिए, जो भी स्वतंत्र एजेंसियां हैं इस देश में, चाहे चुनाव आयोग हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इन सभी का उपयोग सरकार जम के कर रही है। जो सरकार के पक्ष में है उसके पास आपने कभी नहीं सुना होगा कि भाजपा के किसी नेता के पास ईडी, सीबीआई या चुनाव आयुक्त का डंडा चल रहा हो। लेकिन विपक्ष में जो भी लोग हैं उन सभी लोगों के पास विपक्ष में अगर वो हैं तो उन पे सीबीआई, ईडीआई का डंडा चल रहा है। लेकिन वही लोग जब इनके पार्टी में आ जाते हैं तो वही लोग दूध के धुले हो जाते हैं। उदाहरण के लिए आप महाराष्ट्र में ले सकते हैं छगन भुजबल, अजीत पवार और एक दूसरे ये जो हैं प्रफुल्ल पटेल जैसे लोगों पर कुछ ही दिन पहले तक करोड़ों रुपए का घोटाला का आरोप माननीय महामहिम, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगाते थे। लेकिन आज वो सरकार में बैठे हैं, अब उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। नरेंद्र मोदी दावा ठोक रहे हैं कि 24 में वही आएंगे, वही सरकार बनाएंगे। आपको लगता है? दावा तो मैं भी ठोक रहा हूं कि 24 में नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री होंगे। आप यकीन कीजिए, जनता चाहती है उनको, चाहे आवे जो भी, जनता जिसको चाहेगी वही ना आएगा भैया। प्रजातांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रजा जिसको चाहेगी, जनता जिसको चाहेगी, वही देश का राजा होगा। और इस बार नीतीश कुमार को पूरा देश चाहता है।
नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए, और अगर विशेष राज्य का दर्जा हो जाता 2 साल में गरीबी दूर हो जाएगी। नीतीश कुमार जी ने कौन गलत बात कहा है भैया? नीतीश कुमार जी अगर कह रहे हैं विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे विशेष राज्य की दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। एक पिछड़ा राज्य है, वहाँ न खनिज है, न कोई उस तरह के इंडस्ट्रीज है, न टैक्सेस का कोई ये है। लेकिन बीजेपी हंगामा तो मचा रही है। बीजेपी एक मुद्दा और ला रही है, कह रही है कि देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार ने विधानसभा में सेक्स एजुकेशन की बात की, इतना ओपन हो गए, ओपन नहीं होना चाहिए था उनको, महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। अगर नीतीश कुमार ने अगर महिलाओं का सम्मान नहीं किया होता तो आज देश में 50% आरक्षण महिलाओं को किसने दिया? सबसे पहले पुलिस तक में, टीचर सब, शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य से लेकर के पुलिस डिपार्टमेंट तक लाखों लोगों, लाखों महिलाओं को अगर किन्हीं ने एम्प्लॉयमेंट दिया है तो वो नीतीश कुमार है। इसलिए क्रेडिट गोज टू बिहार के सीएम श्री नीतीश कुमार जी को जाता है कि उन्होंने महिलाओं को इतना प्रेरित किया है। जेडीयू का जो चुनाव निशान है वो तीर है, और बीजेपी का जो चुनाव निशान है वो कमल का फूल है। ये जो तीर है किससे लगने वाला है 24 में? तीर का किसी व्यक्ति पर निशाना नहीं होता। तीर एक ऐसा चीज है कि उसे जिस दिशा में चाहे उस दिशा में उपयोग किया जाता है, और उस समय जो भी तीर का दुश्मन होगा उस दिशा में उसका उपयोग होगा। चलिए, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि देश की जनता, देश की युवा चाहते हैं कि नीतीश कुमार देश के अगले प्रधानमंत्री बने, लेकिन जनता को तय करना है। आपको क्या लगता है कि 2024 में किसे प्रधानमंत्री चुना जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय आप लोग जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।